Hello everyone and welcome to another episode. Today with us we have Krishna Sadar. तो कृष्णा ने रिसेंटली सिस्को में ऑफ कैंपस इंटर्नशिप क्रैक किया है, तो आज का सेशन उसी के बारे में रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कृष्णा, कैसे लग रहा है? थैंक्स भाई हर्ष। ऑब्वियसली भाई, मतलब रिसेशन में अगर इंटरनल भी लग रही है तो अच्छे लगेगा। हम्म। तो तुम अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो एंड उसके बाद हम जो मैंने थोड़े क्वेश्चंस और थोड़े से जूनियर्स ने बताए हैं वो मैं पूछता हूँ तुम उनका आंसर्स दे सकते हो। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा सदार। आई एम परस्यूइंग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन from major information technology from Vishwakarma Institute of Technology, Pune. And I'm also an expert on code forces and guardian on lead code. I have also secured all India rank 163 in ICPC Amritapuri multi-site regional and rank 9 at Mysuru on-site regional. Apart from that, I have also won multiple coding contests, and I have worked on several projects which are in the domain of computer vision, C++, backend, and Android. ओके, तो सब लोगों ने सुन के लग समझे होगा कि बहुत वास्ट है कृष्णा के स्किल्स एंड अचीवमेंट्स। तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं कि पहले तो टेल अस अबाउट योर डीएसएन डेवलपमेंट जर्नी। जब तुमने कॉलेज ज्वाइन किया तो तुमने क्या किया एंड तुम डीएसएन सीपी में कब घुसे? ओके। सो बेसिकली क्या था कि जब फर्स्ट ईयर चालू था तो मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था। पहले एक महीना की लाइक अच्छे अगर कैंपस प्लेसमेंट निकालने हैं तो मैंने अलग अलग वीडियोस देखी। तब मुझे पता नहीं था कि लाइक कॉलेज में क्या कैंपस प्लेसमेंट का क्या सीन होता है क्या नहीं। सो दैट टाइम आई कम टू नो कि भाई अच्छा कैंपस प्लेसमेंट के लिए डीएसए है कुछ जो अच्छा करना पड़ता है। सो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेम था उसमें मैंने सी प्लस प्लस कंप्लीट किया फर्स्ट पहले महीने। एंड आफ्टर सेकेंड मंथ मैंने डीएसए चालू कर दिया। सो एंड उस नेक्स्ट सेम में मैंने क्या किया कि मुझे पता चला कि फिर उसके बाद थोड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो हमें सेकेंड सेम में एक सब्जेक्ट था एंड्रॉयड एंड्रॉयड सॉरी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम्म। एमएडी करके। सो उसमें जावा से एंड्रॉयड डेवलपमेंट होता था। तो मैंने तब उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि लाइक इंडस्ट्री में अभी कॉटलिन पॉपुलर चालू है। तो हम्म। उस टाइम मैंने थोड़ा डीएसए को पॉज देके डेवलपमेंट जर्नी चालू की। सो दैट टाइम आई केम टू नो कि बहुत सारे लोग वेब डेवलपमेंट से चालू करते हैं rather देन एंड्रॉयड डेवलपमेंट, क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट इन एकदम अगर बिगिनर्स को दिया जाए तो वो थोड़ा टफ होता है। हम्म। सो दैट टाइम आई केम टू नो कि भाई बैकएंड जैसा भी कुछ होता है, एपीआईज हम खुद भी बना सकते हैं। हम्म। सो नेक्स्ट टाइम पूरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के बाद मैं बैकएंड की तरफ शिफ्ट हो गया। तो उसमें मैंने नोड जेएस सीखा, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस। एंड आफ्टर दैट ऑन द सेम ईयर मैंने एक इंडस्ट्री प्रोजेक्ट था फ्रैक्सनेट का जो कंप्यूटर विजन के ऊपर था, वो भी एक्सप्लोर किया। उसमें भी मेरे पाइथन स्किल्स से कंट्रीब्यूट किया था। हम्म। ओके, तो एक मेरा क्वेश्चन ये भी था कि अभी समझो तुम सीपी करते हो तो उसमें बहुत सारा टाइम और एनर्जी चले जाता है एंड उसमें अभी बैकएंड डेवलपमेंट ऐसा है कि उसमें हमेशा टच में रहना चाहिए। अगर तुमने थोड़ा टाइम समझो 6 महीना भी गैप दिया तो बहुत बार ऐसा लॉस लगता है कि तुम भूल जाते हो। कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहते हैं लेकिन समझो अभी तुम वापस से कुछ बैकएंड करने जाते हो 6 महीना बाद, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि हम भूल गए कॉन्सेप्ट्स को सिंटैक्टिकली। सिंटैक्स में मतलब ऐसा नहीं कि वो डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि अरे पहले मैं ये कर लेता था, अभी मेरे को देखना पड़ता है कहीं पे जीपीटी से थोड़ा सा हेल्प चाहिए। सेम फॉर एंड्रॉयड में भी, मतलब एंड्रॉयड आजकल थोड़ा सा हम कम यूज करते हैं। कॉलेज वगैरह में थोड़ा वेब ज्यादा होता है, हैकाथॉन्स एंड ऑल में भी किया तो वो गैप से तुम कैसे डील करते हो? सो ये जो क्वेश्चन था लाइक ये मुझे भी थोड़ा हर्ट करता था पहले पहले कि लाइक मैंने एंड्रॉइड छोड़ने के बाद जब वेब चालू किया तो फिर हाँ। से थोड़ा शिफ्ट होने में टाइम लगा था। बट लेटर आई कम टू नो कि लाइक सिंटेक्स इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हम्म। मतलब तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन होते ही सिंटेक्स को रेफर करने के लिए। हम्म। एंड अगर तुम खुद करना चाहते हो तो वो तुम्हें एक्सपीरियंस से आ ही जाएगा। हम्म। लेकिन एज अ फ्रेशर तुम्हें सिंटेक्स से ज्यादा तुम्हारे फंडामेंटल एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। हम्म। अगर आज कोई मुझे कह दे कि तुम्हें एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट बनाना है या फिर बैकएंड का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, हम्म। सो आई नो द फंडामेंटल्स। भले ही मैं सिंटेक्स भूल चुका हूँ लेकिन मुझे पता है कि वो चीजें कैसे काम करती है। हम्म। एंड उसके ऊपर मेरा शिफ्ट जल्दी हो जाएगा। हम्म। सो मैंने क्या किया कि मैंने 3 तगड़े ऐसे प्रोजेक्ट बना लिए मेरे रेज्यूमे के लिए जिसके फंडामेंटल्स मुझे बहुत ज्यादा क्लियर है। हम्म। उसके ऊपर कोई भी मुझे कुछ भी क्वेश्चन कर ले मैं आंसर कर सकता हूँ। हम्म।
सो उसके बाद मुझे एक ये पता चला कि लाइक डेवलपमेंट में शिफ्ट होना थोड़ा इजी है जिस लेवल पे हम काम करते हैं, हम्म। लेकिन कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में प्रोग्रेस करने के लिए बहुत टाइम एंड एफर्ट्स जाते हैं। राइट। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरा कंप्लीट फोकस कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ करूंगा। एंड जब भी मुझे कोई इंटरव्यू कॉल आएगा तो हम्म। मैं स्पेसिफिकली एक महीना निकालूंगा अपने सारे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू बैक करने के लिए। हम्म। अब मैंने पास में वो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी किए हैं, हम्म। सो मुझे उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, हम्म। लाइक हर एक लाइन क्या करती है। सो मुझे वो नेक्स्ट टाइम जब मैं करूंगा तब वो थोड़ा ज्यादा इजी जाएगा जिसको मैंने पहले टाइम किया था। हम्म। एंड फिर वो जो बाकी का टाइम मुझे मिल रहा है वो सीपी में कंट्रीब्यूट हो रहा हम्म। है। एंड जब भी कोई बंदा सीपी करता है, हम लाइक कोई एवरेज बंदा, तो सीपी में हर लाइक मोमेंट पे कुछ ना कुछ नया होता ही है, हम्म। तुमसे बढ़िया बंदे होते ही है। हम्म। सो सीपी में ग्रो करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तुम्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। सो तुम जो तुम्हारा डेवलपमेंट का टाइम बचा है वो बाकी सब सीपी में दे सकते हो एट अ जूनियर लेवल, राइट। जिस लेवल पे लाइक स्टूडेंट्स काम करते हैं। हम्म। यस। हाँ, तो इंटरेस्टिंग आंसर था, क्योंकि एक फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट ने मुझे ये पूछा था, उनको भी शायद जैसे अपना टाइम पे ऐप डेवलपमेंट का था सब्जेक्ट, उनको भी ऐसा कुछ तो है, और उनको फिर शायद सेकेंड ईयर में आजकल फुल स्टैक का भी ऐसे कोर्स है, उसमें उनको एक साथ रिएक्ट, एंगुलर, जेक्वेरी सब इतना सब एक ही सब्जेक्ट में डाला, और उनको रिटर्न पेपर है। तो मुझे बोला कि भैया मैं तो पागल हो जाऊंगा, इतना सारा सिलेबस एक साथ कैसे कवर होता है। तो आई थिंक कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको अंडरस्टैंडिंग रहे। हाँ, लाइक कंपनीज मेनली अपने फंडामेंटल्स पे ही फोकस करती है। हम्म। वो ये नहीं देखती कि लाइक तुम्हारे प्रोजेक्ट में इनोवेशन है कि नहीं। हाँ। अगर होगा तो अच्छी बात है, लेकिन लाइक उनको फंडामेंटल ज्यादा क्लियर होने चाहिए, वो फंडामेंटल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम्म। तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की ही। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए पहले तो तुम्हारे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, कि तुमने कब अप्लाई किया, और कितने राउंड्स थे, और सारा प्रोसेस कैसा था। ओके। सो लाइक सिस्को की ओपनिंग आई थी जब मैं लाइक थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम में। ओके। सो थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम में मैंने कोल्ड मिल्स डाले थे, जो भी सिस्को में काम करते हैं एट SD 1 और SD 2 लेवल। हम्म। सो आई गॉट अ रेफरल फ्रॉम वन एम्प्लॉय, हम्म। ही इज फ्रॉम IIT BHU। हम्म। एंड उसके बाद हाँ, जिन्होंने भी रेफरेंस लिए थे लगभग उन सभी को ओए आया था। सो ओए में आई थिंक 45 MCQs थे हम्म। एंड 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। ओके। सो एज फार एज आई नो कि MCQs मैंने लगभग लगभग सब किए थे। हम्म। मे बी कुछ ऐसे होंगे जो ज्यादा ही डिफिकल्ट हो, तो उस क्योंकि मुझे अभी तक उसके आंसर शीट हम्म। या वो मिली नहीं, सो मैं वेरीफाई कर पाऊँ। एंड उसके बाद जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, हम्म। तो लाइक मेरे जितने भी फ्रेंड्स को ओए आया था उन सभी का एक एक कोडिंग क्वेश्चन हुआ था। हम्म। एंड मेरे एक कंप्लीट कोडिंग क्वेश्चन एंड दूसरे कोडिंग क्वेश्चंस के आई थिंक 70% टेस्ट केसेस पास हुए थे। ओके। एंड वैसे ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था। हम्म। सो जब TY का सेम वन जब खत्म होते हुए आया था तब मुझे पता चला कि मैं इंटरव्यूज के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुका हूँ। हम्म। सो उसके बाद इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग आई। एंड फिर अगस्त में इंटरव्यूज थे। सो सबसे पहले टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, हम्म। जिसमें लाइक मैंने वहाँ पे एक नई चीज ऑब्जर्व की कि जो भी मेरे साथ कैंडिडेट्स थे उनको मैंने थोड़े पूछा कि उन्हें क्या क्या क्वेश्चन है, कैसा फॉर्मेट है। सो मुझे पता चला कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को लीड कोड के मीडियम या हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो टेक्निकल इंटरव्यू था। ओके। लेकिन मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो गया कि लाइक मुझे लो लेवल डिजाइन का एक क्वेश्चन पूछा, हम्म। एक व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का। हम्म। एंड फिर उसके बाद जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, मेनली कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर ग्राइंड करवाया कि लाइक थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि लाइक ऐसा क्यों होता है, मेन फंडामेंटल रीजन की कुछ चीजों के बाद कुछ चीजें अंडर द हुड कैसे काम करती है। हम्म। सो पूरा डिटेल में टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। हम्म। उसके बाद उन्होंने मैनेजरियल राउंड रखा। सो बहुत सारे कैंडिडेट टेक्निकल इंटरव्यूज में ही बाहर पड़ गए थे। हम्म। मेरा मैनेजर राउंड के लिए हो गया था। सो जो मैनेजरियल राउंड था उसमें उन्होंने मुझसे जो मेरे रिज्यूमे में चीजें मेंशन थी उनके बारे में पूछा। उन्होंने चेक किया कि मैं उनके वर्क कल्चर में फिट होता हूँ कि नहीं। हम्म। एंड उन्होंने लाइक ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो चैट जीपीटी आंसर ना कर पाए। लाइक तुम्हारे पिछले एक्सपीरियंस का कुछ ऐसा बताओ
जो चीजें तुम्हें नहीं लगी, या फिर तुम्हारे साथ कौन कौन काम कर रहा था, हम्म। and कुछ चीजें ऐसे भी जिसका आंसर हमें नहीं करना चाहिए लेकिन चैट जीपीटी उनका आंसर दे दे, हम्म। ऐसे भी कुछ चीजें पूछी थी। सो वो थोड़ा ऐसा देखने के लिए था कि लाइक तुम खुद कितने कॉन्शियसली एक्टिव हो, एंड तुम इंट्यूटिवली कितने अच्छे जवाब दे सकते हो। हम्म। एंड आफ्टर दैट लाइक मैनेजरियल राउंड क्लियर करने के बाद जो ईटीआर राउंड होता है हम्म। वो ऑप्शनल होता है। लाइक अगर तुम्हारा मैनेजरियल राउंड क्लियर हो गया मतलब तुम्हारा हो गया, समझ सकते हो तुम। हम्म। एंड उसके बाद ईटीआर राउंड हुआ, लाइक वो सिस्को का एचआर राउंड होता है जिसे इमर्जिंग टैलेंट रिक्रूटमेंट, आई डोंट नो एग्जैक्ट फुल फॉर्म, शायद ऐसा ही कुछ होगा। सो ओके। वो राउंड हुआ था। एंड उसमें मुझे बेसिक चीजें पूछी कि नाम, कहाँ रहते हो, एंड सिस्को, वाई सिस्को, हम्म। एंड बस ऐसी कुछ चीजें कि वर्क प्रेफरेंस क्या है, एंड प्रेफर्ड लोकेशन, ऐसे बेसिक चीजें। हम्म। उसके बाद लाइक 1-2 महीने का गैप पड़ा, एंड दिसंबर मुझे कंफर्म मतलब पता चल गया था, एलओआई आया था कि तुम्हारा सिस्को में हो चुका है। हम्म। एंड आफ्टर दैट लकी मेरे बर्थडे के दिन ही मुझे ऑफर लेटर आ गया। सो वो थोड़ी एक शॉकिंग चीज थी, लेकिन फिर लाइक वो सबसे स्पेशल बर्थडे बन गया मेरा कि भाई हाँ, सिस्को का ऑफर लेटर बर्थडे के दिन ही आ गया। सही सो है। ऐसा हम्म। प्रोसेस था। ओके। तो अगर हमें शॉर्टलिस्ट कर रहे हो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, तो ओए से शुरू करते हैं। जो एमसीक्यू टेस्ट था, पहले तो डीएसए के क्वेश्चंस थे, तो डेटा स्ट्रक्चर्स तो सबसे इम्पोर्टेंट हो ही गया। ओए में हम्म। कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस था? ओए में मेनली फोकस था कंप्यूटर नेटवर्क पे, क्योंकि हम्म। सिस्को एक नेटवर्किंग कंपनी है। हम्म। सो जो मेन क्वेश्चंस थे वो टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स के ऊपर थे। ओके। एंड उसके अलावा जो फिजिकल लेयर है, हम्म। उसके ऊपर भी क्वेश्चंस थे कि फिजिकल लेयर पे डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। हम्म। एंड डेटा लेयर के ऊपर भी क्वेश्चंस थे। हम्म। एंड लाइक पूरा आईएसओ मॉडल करके ही जाना पड़ता है अगर ओए निकालना हो तो। हम्म। एंड सॉरी, ओएसआई मॉडल, वो थोड़ा ये हो गया। एंड टीसीपी यूडीपी मॉडल भी करके जाना पड़ता है। हम्म। एंड उसके बाद अगर तुम सीएन का अच्छा खासा कर लो तो हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम का उतना डेप्थ में नहीं होता जितना सीएम में, मतलब जितना सीएन में होता है। राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का तुम मीडियम लेवल या थोड़ा सा डीप कंसेप्ट करके भी गए तो हो जाएगा। ओके। तो इंटरनेट, अगर हम नेटवर्किंग की बात करें, तो इंटरनेट रिलेटेड प्रोटोकॉल्स पे ही फोकस रहता है, या वो अगर एक्सपर्टीज हो किसी की, समझो ब्लूटूथ प्रोटोकॉल या वाईफाई प्रोटोकॉल, तो वो उसमें भी घुसते हैं, या जनरल नेटवर्किंग में ही ज्यादा फोकस रहता है? लाइक अगर टेक्निकल इंटरव्यूज है तो सारे क्वेश्चंस जो पर्सन इंटरव्यू ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हम्म। उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम्म। बट अगर मैनेजरियल राउंड है एंड आपने अपनी पर्टिकुलर स्किल उस पे मेंशन की है, हम्म। तो मैनेजरियल राउंड में जो आपके रिज्यूमे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ आप अपना जो भी लाइक एक्सपर्टीज है वो बता सकते हो। ओके। एंड उसके बाद अगर हम आते हैं ऑफलाइन इंटरव्यू राउंड्स में, तो जितना मैं समझा कि थोड़ा बहुत सिस्टम डिजाइन का नॉलेज होना भी अभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम्म। ज़ेनडेस्क जब कैंपस में थी उन्होंने भी सिस्टम डिजाइन पूछा था। तो एक तो वो हो गया, एंड अगेन कुछ लोगों को लीड कोड मीडियम या हार्ड पूछे, तो वहां पे भी फिर यही इम्पोर्टेंट हो गया, डीएसए। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स और वापस से नेटवर्किंग, राइट? ठीक है। यस। तो अभी तुमने जब प्रिपरेशन करना शुरू किया, तो तुमने प्रिपेयर कैसे किया? फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो लेते हैं। एक स्टूडेंट को मेल आया कि वो ओए पास हो गए, एंड उनका 1 महीने बाद सिस्को में इंटरव्यू, तो उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? सो सेम मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने उस वक्त थोड़ा सा टफ डिसीजन लिया कि थोड़ा अटेंडेंस पे कम फोकस करते हैं हम्म। एंड सिस्को के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि नाउ डेज मतलब कोई इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलना एक अच्छी कंपनी से बहुत रेयर हो चुका है। हम्म। बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं। सो तुम्हें अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो तुम्हें वो एक ही बार में निकालनी ही पड़ेगी। हम्म। तो उस वक्त मैंने ऐसे डिसीजन लिया कि मैं थोड़ा अटेंडेंस पे कम फोकस करूंगा, एंड मेरा पूरा जो नेक्स्ट 1 महीने का टाइम है वो कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीएसए, एंड जो मेरा रिज्यूमे में एक एक चीज मेंशन है उस पर फोकस करूंगा। सो ओके। मैंने स्टार्ट किया कंप्यूटर नेटवर्क से। हम्म। जो जीएफजी पे ब्लॉग्स है, हम्म। सो जीएफजी के ब्लॉग से मैंने कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम किया। हम्म। उसमें फिर मैंने अलग अलग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए।
सो ये होता था मेरा आफ्टरनून का शेड्यूल। हम्म। अब जब इवनिंग को क्या करता था कि इवनिंग को मैं मेरा डीएसए ऑलरेडी अच्छा था। सो मुझे डीएसए राउंड का कुछ इतना ए नहीं था, मुझे पता था मैं निकाल लूंगा। हम्म। सो जो मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चन थे, अब मुझे बस इतनी प्रैक्टिस करनी थी कि मैं इंटरव्यू में वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। हम्म। क्योंकि जब हम अकेले सॉल्व करते हैं, तब हम सिर्फ अकेले होते हैं, हमारा पेन एंड पेपर, एंड हम खुद ही सोचते हैं, खुद ही लिखते हैं। हम्म। बट इंटरव्यू में क्या होता है कि तुम्हें सामने वाले को भी तुम्हारा हर एक थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन करना पड़ता है। हम्म। तो उस वक्त मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे रूममेट्स ने मेरी बहुत हेल्प की थी। हम्म। हर एक ने मेरे कंटिन्यूअस 10 डेज मॉक इंटरव्यूज लिए थे, हम्म। कि मेरा इंग्लिश जो मैं बोल पा रहा हूँ वो बराबर है कि नहीं, अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं इंग्लिश में। हम्म। एंड दूसरी बात कि मैं क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। हम्म। सो वो सब भी हुआ था कि आपको मॉक इंटरव्यूज करने पड़ेंगे, हम्म। उसके सिवाय तो नहीं होगा। क्योंकि डायरेक्टली आप अगर कितने भी अच्छे हो एंड डायरेक्टली इंटरव्यू में जंप कर गए, हम्म। सो कुछ चीजें होती है जो हम मिस आउट कर देते हैं। तो हम्म। उसके लिए पहले 10 डेज प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। हम्म। एंड ये हो गया डीएसए का। दूसरी बात थी प्रोजेक्ट्स की। सो बेसिकली ऐसा था कि मैंने 1 साल से एंड्रॉयड की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हम्म। तो अब मुझे पूरा एंड्रॉयड रिवाइज करना था। तो हम्म। उसके लिए मैंने एंड्रॉइड्स के नोट्स बना के रखे थे। तो उन एंड्रॉइड्स के नोट्स में वो सब कुछ चीजें थी जो मेरे प्रोजेक्ट्स में यूज हुई थी। हम्म। तो उन नोट्स में मैंने फटाफट रिवाइज कर लिया। फिर मैंने मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जंप आउट किया एंड चैट जीपीटी से थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पूछा कि लाइक इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या क्या डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम्म। एंड उसके लिए मैंने क्या किया कि जो अलग अलग सिस्को के इंटरव्यूज है, उन्हें भी जाके देखा कि वो प्रोजेक्ट का कभी कभी डेटाबेस की डायग्राम, या फिर अगर यही डेटाबेस क्यों, यही पर्टिकुलर चॉइस क्यों। सो ये सभी क्वेश्चंस एक्सप्लोर किए, उन सभी क्वेश्चंस के एक बराबर आंसर बनाए जो लाइक एक सेटिस्फैक्टरी आंसर हो। सो ये सब किया। हम्म। यहाँ तक मेरा लाइक प्रोजेक्ट्स विजेक्ट्स का हो चुका था। हम्म। और रही बात लो लेवल डिजाइन की, तो लो लेवल डिजाइन का मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट थोड़ा सा ऊपर ऊपर से नॉलेज था कि तुम्हें एक सिस्टम बनाना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है हम्म। जो कॉन्करेंट हो एंड मल्टीपल केसेस पे जैसे कॉन्करेंसी हैंडल करता हो, एक स्टैंडर्ड्स फॉलो करता हो, क्लासेस के पैटर्न्स हो अच्छे से, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, सब चीजें बराबर यूज हो, इतना मुझे पता था। सो एलएलटी का बोल सकते हैं कि इतना आइडिया नहीं था, फिर भी वो इंटरव्यू अच्छा गया ओके। क्योंकि वो मोर देन एक्सपेक्टेड था बाकी के कैंडिडेट से। हम्म। ओके। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेज्यूमे, बिकॉज ऑफ कैंपस में जितना मैंने सुना भी है कि अगर कोई रैंडमली बस अप्लाई करता है ना तो एप्लीकेशंस 20-22 हज़ार आ जाते हैं अच्छे कंपनी में मिनिमम। तो मोस्टली एपीएस या एआई बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग ही होता है। उसके बाद रिक्रूटर्स शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके बाद जो एक्सेप्ट हुए उनको शायद ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक्स आता है। तो if someone does not have a referral, how should they optimize resume for getting accepted? ओके। सो फर्स्ट चीज तो मैं बोलूंगा कि लाइक ऐसा टाइम आने ही ना दो कि तुम्हारे पास एक अच्छी कंपनी का रेफरल ना हो। हम्म। लाइक अच्छे कनेक्शंस पहले से ही बना लो। हम्म। बट लाइक ऐसी कोई कंडीशन आ ही रही है कि लाइक कुछ जॉब ओपनिंग्स बहुत जल्दी बंद हो जाती है कि लाइक तुम्हें रेफरल मांगने का चांस ही नहीं मिलता। हम्म। तो उसके लिए क्या करो कि तुम प्रोजेक्ट्स बना लो जो लाइक मोस्टली टेक स्टैक्स को कवर करते हैं। अब एज अ फ्रेशर तुम्हें या तो वेब डेवलपमेंट इंटर्न के लेंगे, या फिर ऐप डेवलपमेंट, या फिर नॉर्मल एसडब्ल्यू के लिए। हम्म। तो तुम जनरलाइज प्रोजेक्ट बना लो। एक बैकएंड का प्रोजेक्ट जावा में होगा तो मोर देन सफिशिएंट है। लाइक जावा एक ऐसा टेक स्टैक है जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में चल जाता है। हम्म। एंड एक सी प्लस प्लस का प्रोजेक्ट डीएसए में हो तो वो भी एक अच्छी बात है कि वो तुम्हारी एल्गोरिदमिक थिंकिंग बताता है। हम्म। सो तुम्हारे रिज्यूमे के अलग अलग फॉर्मेट्स बना के रखो हम्म। जो किसी भी मतलब व्हाट वी कैन से कि कोई भी जॉब आई तो हम्म। फटाफट तुम्हारे लिए उसके रिलेवेंट कोई ना, तुम्हारा कौन सा रिज्यूमे उससे मैच करता हो। राइट। वो ये फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड थिंग कि तुम्हारा जो रिज्यूमे है वो ओवरलीफ पे बनाओ। हम्म। ओवरलीफ का जो टेम्पलेट है लाइक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, एंड मैंने बहुत लोगों से सुना भी है, बहुत लोग लाइक सीनियर्स ने मुझे प्रेफर किया था कि ओवरलीफ पे बनाओ। सो मैंने आज तक सारे रिज्यूमे ओवरलीफ पे ही बनाए हैं। ओके। एंड रिज्यूमे के सेक्शंस, तो आई डोंट नो कि आइडियल रिज्यूमे है कि नहीं मेरा, लेकिन मैं मेरे रिज्यूमे के बारे में बात करता हूँ हाँ। कि मेरा सबसे ऊपर तो पहले नाम, हम्म। उसके बाद सारे जो मेरे सोशल मीडिया एंड कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स है, हम्म। लाइक लिंक्डइन हो गया, गिटहब हो गया, हम्म। उसके बाद कोड फोर्सेस एंड लीड कोड। हम्म। एंड
देन उसके नीचे मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कि डिग्री कहाँ से है, एंड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का जो परसेंटेज होते हैं वो। ओके। उसके बाद मेरा अचीवमेंट सेक्शन है, हम्म। लाइक मेरे पूरे रिज्यूमे में सबसे स्ट्रांग मेरा अचीवमेंट सेक्शन ही है, हम्म। सो मैंने उसको थोड़ा ऊपर रखा है। उसके बाद जस्ट नीचे एक्सपीरियंस सेक्शन है। हम्म। मैंने इंडस्ट्री प्रोजेक्ट जब करा था फ्रैक्सनेट का, सो हम्म। उसमें मुझे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिला था, तो वो मैंने एज ए एक्सपीरियंस सेक्शन ऐड किया है। हम्म। अब मेरे पास और एक एक्सपीरियंस है जो भी मैं रिसेंटली ऐड करूंगा सिस्को हम्म। का। एंड उसके बाद उसके नीचे मेरा प्रोजेक्ट सेक्शन है जिसमें दो प्रोजेक्ट्स मेंशन है, हम्म। एंड दोनों ही एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट्स है। ओके। एंड उसके नीचे टेक्निकल स्किल्स की तुम्हें कौन कौन से टेक स्टैक का नॉलेज है, एंड कौन कौन से कोर्स वर्क एंड फ्रेमवर्क तुम्हें आते हैं। हम्म। एंड उसके बाद थोड़ा नीचे आओ तो एक्स्ट्रा करिकुलर है, जिसमें मेरा माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट क्लब का जो ऐप डेवलपमेंट लीड है, हम्म। वो रोल मैंने मेंशन किया है। हम्म। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लाइक तुम्हें सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, बल्कि अगर बहुत सारे लोगों को संभालना है हम्म। या तुम्हें टीम के साथ कोलैबोरेट करना है, तो कुछ राइट। एक्स्ट्रा करिकुलर भी होना चाहिए। एंड अगर वो टेक बैकग्राउंड के साथ हो तो वो अच्छा होता है राइट। कि तुम एक टीम को हैंडल किया है पहले, तो हम्म। तुम फ्यूचर में भी एक अच्छी तरह से कोलैबोरेट कर सकते हो। हम्म। सो एक्स्ट्रा करिकुलर का हो गया। एंड उसके नीचे सर्टिफिकेशन थे, लाइक मेटा 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 हैकर कप का था, हम्म। एंड गूगल प्ले स्टोर एकेडमी का था, जो लाइक प्ले स्टोर पे कैसे ऐप लिस्ट करते हैं। हम्म। एंड वन आई थिंक इन्फोसिस का डिफेंसिव सी प्लस प्लस का सर्टिफिकेट था कि ओके। सी प्लस प्लस के लिए जो स्टैंडर्ड्स है वो कैसे फॉलो किए जाए। हम्म। सो दिस इज माय टेम्पलेट। एंड ओके। मोस्टली लाइक आजकल जो रिज्यूमे बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग होती है वो बहुत लाइक एक लक बोल सकते हो, हम्म। या फिर तुम्हें तुम्हारा कॉलेज टीयर 1 का होना चाहिए, सो राइट। तुम्हें एक एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसा भी कुछ रखोगे फॉर्मेट तो हो जाएगा, अगर ओके। अच्छा लग हो तो। हाँ। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेफरल्स कि एक पर्सन को समझो सेकेंड ईयर स्टूडेंट होगा, या तो थर्ड ईयर फर्स्ट सेम में आता है, तो पहले तो उनको रेफरल के लिए खुद के प्रोफाइल में बिल्डिंग कैसे करना चाहिए। जैसे कि समझो तुमने लिंक्डइन पे लिख के रखा है कि मैं गार्डियन हूँ लीड कोड पे एंड एक्सपर्ट ऑन कोड कोर्सेज, तो तुम किसी को भी मांगोगे तो उनको समझता है कि तुम अगर ये रेटिंग पे हो तो तुम्हारी कुछ क्रेडिबिलिटी है। तो पहले तो उनको खुद का प्रोफाइल क्रेडिबल कैसे बनाना चाहिए रेफरल के लिए। और दूसरा ये कि उनको कोल्ड ईमेल एंड लिंक्डइन के थ्रू, मतलब ये दो वेज है जो मेरे को लगता है सबसे बेस्ट है। और कोई होगे तो तुम ऐड कर सकते हो। तो व्हाट आर द वेज टू आस्क फॉर रेफरल एंड तुम्हें बोलना क्या चाहिए उस रेफरल में। एक लिमिटेशन मैं ये देता हूँ तुम्हें कि जॉब प्रोफाइल्स बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं। जो ओपनिंग्स आजकल आती है ना, जैसे रेड हैट का मैंने देखा था ना, उनका आता है और एक दिन में ही बंद हो जाता है। तो लेट्स अज्यूम कि एक ओपनिंग है जो 1 वीक तक खुला रहता है और उसको अभी एक स्टूडेंट को रेफरल चाहिए, तो वो अभी कैसे शुरू करे। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं कि लाइक जल्दी क्लोज होने वाली जॉब्स के लिए क्या करें। हम्म। सो उसके लिए एक काम करो, आपके दो मेल आईडीज तैयार कर लो। हम्म। सो एक मेल आईडी से जल्दी अप्लाई कर दो। हम्म। सेकंड मेल आईडी से क्या करो कि सेकंड मेल आईडी के लिए रेफरल के लिए रिक्वेस्ट करो। हम्म। लाइक कुछ कंपनीज अलाउ करती है कि अप्लाई करने के बाद भी तुम्हें रेफरल लग जाता है, लेकिन कुछ हम्म। कंपनीज अलाउ नहीं करती। हम्म। सो अगर ऐसी कौन सी भी जॉब ओपनिंग आई जो तुम्हें पता है कि जल्दी बंद हो जाएंगी, हम्म। या फिर किसी किसी जॉब प्रोफाइल पे लिखा भी होता है कि ये प्रोफाइल जल्दी क्लोज हो जाएगी, हम्म। सो उस पे जल्द से जल्द अप्लाई कर दो। क्योंकि बहुत सारे प्रोफाइल्स में जो पहले के 100 या 200 है एप्लीकेशंस, राइट। उनको उठा लेते हैं। तो हम्म। जितना जल्दी दिखे अप्लाई कर लो। हम्म। अब रहा रेफरल की बात। सो अब जब तक जॉब अपॉर्चुनिटी क्लोज नहीं होती, तुम्हें मेक श्योर होना चाहिए कि अगर तुम उस कंपनी को अप्लाई करने वाले हो तो हम्म। तुम्हारे पहले से उस कंपनी में एटलीस्ट 50 to 60 कनेक्शंस तो होने ही चाहिए। हम्म। तो अगर तुम्हारे लिंक्डइन पे कनेक्शन है तो तुम उन्हें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। हम्म। एंड तुम्हारे रेफरल मैसेज का एक पॉलिश्ड वर्जन, एक जो जनरल वर्जन है वो तैयार कर लो, हम्म। जिसमें तुम जॉब आईडी डाल सको, तुम्हारे उस जॉब से रिलेवेंट स्किल्स तुम्हारी क्या है वो मेंशन कर सको, हम्म। तुम्हारे अचीवमेंट्स दिखा सको। क्योंकि जूनियर लेवल पर अच्छी अगर जॉब चाहिए तो वो किसी पर्टिकुलर टेक स्टैक के लिए नहीं चाहिए होती है, वो हम्म। तुम्हारे अचीवमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड तुम्हारा आईक्यू शोकेस करने के लिए। कि हम्म। तुमने अगर उस लेवल के अचीवमेंट्स मतलब तुम्हारे पास है, तो वो इंडिकेट करता है कि तुम्हारा आईक्यू उतना है, या हम्म। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज तुमने ऐसे बिल्ड की है। हम्म। सो वो तुम्हारे रेफरल मैसेज में दिखना चाहिए। हम्म। सो वो सेम मैसेज सेम डे तक या फिर जब तक वो जॉब क्लोज नहीं होती सभी को मेल करते जाओ। कहीं ना कहीं से तुम्हें वो मतलब रेफरल मिल जाएगा।
ओके। क्योंकि 50 to 60 मैं अक्सर जब मैसेज करता हूँ तो मैं 50 to 60 पीपल्स को मैसेज करता हूँ एंड मुझे 4 to 5 रिप्लाईज आ जाते हैं कि लाइक मैंने तुम्हें रेफरल कर दिया। ओके। सो ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो कि अभी तक जॉब ओपन रहेगी एंड तुम्हें पता है कि 15-20 दिन के लिए रहने वाली है, हम्म। फिर भी रेफरल लेने के लिए ज्यादा से 3 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। हम्म। फर्स्ट कि अगर तुम्हारा कोई लिंक्डइन कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं है हम्म। तो लिंक्डइन के बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं जो तुम्हें मेल आईडीज फेच करके देते हैं किसी ओके। एम्प्लॉय की या हम्म। फिर उनके पर्सनल मेल आईडी। हम्म। सो फर्स्ट थिंग, अगर तुम्हारे ज्यादा मैसेजेस या मतलब ज्यादा कनेक्शंस नहीं है एंड टाइम लगने वाला है तो वो हम्म। मेल आईडी लो एंड उनको कोल्ड मेल करना चालू कर दो उस सेम टेम्पलेट से। ओके। फर्स्ट थिंग, अगर कनेक्शंस है तो डायरेक्टली लिंक्डइन पे मैसेज करो। हम्म। सो इस तरह से तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर किसी ना किसी का तो रिप्लाई आ ही जाता है। ओके। अगर 3 दिन के बाद भी नहीं आया सो वो थोड़ा मतलब डिफिकल्ट बात हो जाएगी, लेकिन फिर क्या, फिर तो तुम्हें खुद अप्लाई करना ही पड़ेगा। ओके। ऐसा पूरा रहता है। अच्छा। ओके। तो अभी मोस्टली हमने सारे क्वेश्चंस तो कवर कर लिए। एक लास्ट एडवाइस तो हमारे तरफ से क्या होगी जूनियर्स के लिए या करंट थर्ड ईयर्स के लिए भी, अ, कि उनको अगर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए जाना है, जैसे अभी मुझे नहीं पता तुम्हारे क्लास का तुम्हारे एचओडी ने बताया कि नहीं, लेकिन हमारे क्लास में आए थे थोड़े दिन पहले, उन्होंने बोला कि आउट ऑफ 260 के अराउंड जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है अपने ब्रांच के, आईटी ब्रांच के, उनमें से हार्डली 50 से 60 स्टूडेंट्स को ही प्लेसमेंट मिली है। तो अभी ऐसा सिनेरियो है कि ऑफ कैंपस बहुत लोगों के लिए एक वे होगा। तो तुम अपने साइड से क्या एडवाइस देना चाहोगे सारे लोगों को? सो अगर मुझे एडवाइस देनी है तो मैं जूनियर एंड थर्ड ईयर को अलग अलग दूंगा। हम्म। फर्स्ट मैं थर्ड ईयर को कवर करूंगा कि लाइक थर्ड ईयर के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। हम्म। अगर उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे अच्छे काम नहीं किया है हम्म। सो जो उन्होंने उनके इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स रहते हैं लाइक हर किसी कॉलेज में हर लास्ट मतलब पूरे 1 साल का होता है एंड किसी कॉलेजेस में हर सेम तुम्हें एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। हम्म। सो उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से बेस्ट प्रोजेक्ट उठाओ एंड तुम्हारे रेज्यूमे में डालो हम्म। एंड ट्राई कि तुम्हें उन प्रोजेक्ट्स का इन डेप्थ नॉलेज हो हम्म। एंड जितना जल्दी हो सके लाइक लीड कोड चालू कर दो। ओके। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो वीडियो कॉल्स इंटरव्यूज पे तुम्हारा डायरेक्ट डीएसए राउंड होता है। राइट। लाइक सबको पता होगा कि गूगल के तो सारे राउंड डीएसए के होते हैं। हम्म। So, तुम्हें लीड कोड तो करना ही पड़ेगा मैंडेटरी। हम्म। एंड तुम साइड बाय साइड सीएफ स्टाइल कॉन्टेस्ट दिया करो। हम्म। क्योंकि अभी सीएफ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जितना टाइम नहीं है, वो मोस्टली एडहॉक एंड कंस्ट्रक्टिव होते हैं हम्म। जो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाते हैं। लेकिन अभी तुम्हें इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है सो हाँ। लीड कोड फॉलो करो। सो ये होगी मेरी थर्ड ईयर के लिए एडवाइस। हम्म। बाकी तो सेम मैंने जो पहले से कहा था कि ऑफ कैंपस कैसे करना है हाँ। एंड जॉब ओपनिंग्स कैसे मतलब ढूंढनी है। हम्म। एंड जूनियर्स के लिए मैं ऐसा कहूंगा कि अभी उनके पास बहुत टाइम है। हम्म। एंड अभी जो मैं नया ट्रेंड देख रहा हूँ कि जो भी फैंग बड़ी कंपनीज है हम्म। वो ओपन सोर्स के लिए देख रही है। हम्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूंगा कि जैसे ही तुम फर्स्ट ईयर में आते हो तुम पहले तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीख लो। हम्म। अब यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है, जावा, सी प्लस प्लस या पाइथन। हम्म। अब मैंने सी प्लस प्लस इसके लिए प्रेफर की क्योंकि आगे चल के जब तुम सीपी करोगे तो हम्म। सीपी में जितने सी प्लस प्लस के रिसोर्सेज है उतने जावा एंड पाइथन के अवेलेबल नहीं। ओके। सो आगे चल के तुम्हें सी प्लस प्लस से करोगे तो थोड़ा इजी जाएगा। हम्म। कौन सा भी लाइक डेटा स्ट्रक्चर का ब्लॉक पढ़ना हो तो सी प्लस प्लस का मटेरियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू द जावा एंड पाइथन। हम्म। एक फर्स्ट एडवाइस हो गई कि एक महीना सफिशियंट है बेसिक एसटीएल कवर करने के लिए, हाँ। जितना सीपी के लिए लगता है एट अ स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट लेवल। हम्म। सो एक महीना सीपी करने के बाद लाइक जितना जल्दी हो सके कोड फोर्स से चालू कर दो हम्म। एंड जेन्युइनली करते जाओ। हम्म। लाइक अभी करंट सिनेरियो ऐसा हो गया है कि जेमिनाई एंड जो चैट जीपीटी के मॉडल्स है वो बहुत एडवांस हो चुके हैं। सो वो अभी कोड फोर्सेस के डी एंड ई क्वेश्चंस भी करने लगे हैं, हम्म। जो कि लाइक एक बहुत बुरी चीज है जिससे कि जेन्युइन जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स है उनकी रेटिंग बढ़ नहीं रही। हाँ। सो करंटली हमें रेटिंग से ज्यादा फोकस उस चीज पे करना चाहिए कि हमारे खुद से ज्यादा प्रॉब्लम्स कितने हो रहे हैं। हम्म। सो उस चीज पे फोकस करो। हम्म। एंड जिस दिन तुम्हारा खुद से कोड फोर्सेस का डी या ई होने लग गया हम्म। तुम ऑलरेडी टॉप 1% में आ गए हो, ये हम्म। समझ सकते हो। और ये कौन एंड सा डिव डिव की बात करो, डिव 2 का? हाँ, ड्यू टू का हाँ। जो फोर्सेस डिवीजन 2 कॉन्टेस्ट है उसके हाँ। अगर डी एंड ई हो रहे हैं तो तुम प्रिपेयर हो पूरे जो इंटरव्यूज रहते हैं उनके लिए। हाँ। तो ये हो गया फर्स्ट कोड फोर्सेस। उसके बाद मैं ऐसा बोलूंगा कि
अगर अनटिल एंड अनलेस तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम डेवलपमेंट पे ज्यादा टाइम मत दो, क्योंकि एट अ जूनियर लेवल तुम्हारे सिर्फ फंडामेंटल्स चेक करने वाले हैं। हम्म। सो तीन ही प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाओ जो अच्छे हो एंड उसकी तुम्हें डीप अंडरस्टैंडिंग हो। भले ही उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स ना हो, हाँ। लेकिन जो बेसिक चीजें रिक्वायर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, कुछ स्टैंडर्ड्स हो गए, हम्म। या फिर एक मेंटेनेबल कोड कैसे लिखते हैं, जो बेसिक चीजें वो तुम्हें आनी चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट्स की। हम्म। एंड प्रोजेक्ट्स थोड़े इम्पैक्टफुल भी होने चाहिए, हम्म। कि एकदम ही बेसिक ना हो कि अगर सिर्फ फंडामेंटली कवर करने हैं तो कोई टू डू लिस्ट ही बना लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एक अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट होना चाहिए, कि एक स्प्रिंग का कोई बैकएंड सिस्टम हो गया, या हाँ। फिर कोई रेस्ट एपीआई हो गई जो पूरी तरह से तुमने सिक्योर करके रखी है किसी फ्रेमवर्क का यूज करके, हम्म। या फिर कोई अच्छा सिस्टम हो गया जो मल्टीपल यूजर्स को हैंडल कर रहा है। हम्म। एंड लाइक रिसेंटली मेरे एक दोस्त का प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स के लिए बना है। हाँ। सो उसमें भी उसने मेंटेनेबल कोड रखा है, एंड वो बहुत सारी ट्रैफिक को हैंडल करता है। तो हाँ। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो भले इनोवेटिव ना हो, लेकिन कुछ जो करंट सॉफ्टवेयर से उनके स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो। हम्म। एंड ये हो गया तीन प्रोजेक्ट्स के बारे में। हम्म। उसके बाद ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। लाइक अभी मैंने एक रिसेंटली चीज ऑब्जर्व की, कि जो लोग ओपन सोर्स में हैं उनके रिज्यूमे बहुत इजीली शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। ओके। भ- भले किसी एक सीपी का कोई कैंडिडेट मास्टर हो, उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, अच्छा। बट ओपन सोर्स वालों के हो रहे हम्म। हैं। एंड फिर बट आगे चल के फिर डीएससी के ही सारे राउंड होते हैं, सो वहाँ ओपन सोर्स वाले फिर फेल हो जाते हैं जो डेडिकेटली ओपन सोर्स ही करते हैं। हाँ। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि ओपन सोर्स को भी थोड़ा एक्सप्लोर करो, एंड हम्म। थोड़े ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस रखो अपने रिज्यूमे में। हम्म। बाकी अगर तुम सीएफ पहले से कर रहे हो, सो एक बार रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, फिर इंटरव्यूज निकालना उतनी ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं होती। ओके। बस लास्ट के कुछ राउंड्स ही रहते हैं जिनमें थोड़ा सा बहुत लक होता है, हाँ। बाकी पूरे तुम्हारा इंटरव्यूज में स्किल्स ही रहेगा। हम्म। हम्म। एंड बस इतनी ही चीज थी, लाइक ओके। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्टी ये कि लाइक बस लक साथ में हो तो हो हाँ। जाएगा, क्योंकि इंटरव्यूज निकालना उतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है, मैंने खुद निकाला है। हम्म। एंड मुझे पता है जितना रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग डिफिकल्ट है उतना इंटरव्यू निकालना डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ, वही। मेरे बहुत सारे दूसरे दोस्त भी बोलते हैं कि प्लेसमेंट या जॉब लगने के प्रोसेस में स्टार्टिंग और एंडिंग का फेज ही सबसे ज्यादा टफ होते हैं। हाँ हाँ वही। खाली मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, जो मैं सबको पूछता हूँ कि व्हाट आर योर नेक्स्ट गोल्स? नेक्स्ट गोल, लाइक अभी तो करंटली मैं सीपी ही कर रहा हूँ। हम्म। मेरा नेक्स्ट गोल है कि मैं ट्राई करूँ एशिया वेस्ट फाइनल्स के लिए, ओके। जो आई रीजनल्स के बाद का जो फेज होता है। हम्म। हम्म। बट इन दी एंड लाइक मतलब जो बीच में अब क्या होगा वो किसी को नहीं पता। हाँ। लाइक अगर कोई इंटर्नशिप आ जाए, या फिर अब सिस्को में लगी है, हाँ। एक्सटेंड हो जाए, तो मुझे मेरा पूरा फोकस मेरे वर्क के ऊपर ये करना होगा। ओके। सो अभी करंटली कोई ऐसा फिक्स गोल तो नहीं है, हाँ। बट एक जो चीज मुझे करनी है बिफोर मेरे ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले, वो हम्म। ट्राई करना है आईसीपीसी एशिया वेस्ट फाइनल्स के लिए। ओके। सो बस वही एक चीज है। अच्छा। तो ऑल द बेस्ट कृष्णा, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। एंड आई होप कि लोगों ने जिन्होंने इधर तक देखा होगा, तुमसे शायद बहुत कुछ सीखा होगा। एंड किसी को भी अगर कुछ क्वेरीज हो तो मैं कृष्णा का लिंक्डइन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो तुम जाके डायरेक्टली कृष्णा से भी बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच कृष्णा फॉर कमिंग टुडे। वेलकम हर्ष।